हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं इस समय हमारा जो टॉपिक चल रहा है उसका क्या नाम है, ब्लड। ब्लड को हम खून, रक्त, लहू या फिर रुधिर बोलते हैं हिंदी में। तो देखिए, हमने बहुत सारी चीज़ें हमने ब्लड में बता दिया है उसके, और हमने प्लाज्मा ख़त्म कर दिया, आरबीसी ख़त्म कर दिया। आज जो हम बात करने जा रहे हैं ब्लड का जो अगला पार्ट है उसका नाम है आरबीसी। क्या नाम है, डब्ल्यूबीसी। क्या नाम है, डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी मतलब होता है वाइट ब्लड सेल। क्या होता है, वाइट ब्लड सेल। हमारे जो ब्लड में सफ़ेद खून होता है, वाइट खून होता है, उसी को बोलते हैं डब्ल्यूबीसी। तो डब्ल्यूबीसी के बारे में आइए कुछ पॉइंट जानेंगे, उसके कुछ फंक्शन के बारे में जानेंगे कि क्या वो होता है और क्या काम करता है। तो देखिए, डब्ल्यूबीसी जो होता है भैया, वो क्या होता है, वो लार्जेस्ट हमारे ब्लड का हमारे ब्लड में हमारे तीनों ब्लड में जो चारों, जैसे प्लाज्मा और उसके बाद डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट, इन सब में सबसे बड़ा हमारा कौन सा होता है, हमारा ये लार्जेस्ट सेल होता है। सबसे बड़ा ये होता है हमारा वाइट ब्लड सेल। सफेद खून लार्जेस्ट ब्लड सेल होता है, सबसे बड़ा सेल होता है। आगे देखिए, डब्ल्यूबीसी को एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है ल्यूकोसाइट। डब्ल्यूबीसी को जो साइंस लैंग्वेज में, साइंस टर्म में जो बोलते हैं उसका नाम क्या है, ल्यूकोसाइट। क्या नाम है, ल्यूकोसाइट। ये सब चीज़ें आपको क्या करनी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी। नॉर्मल संख्या जो होती है डब्ल्यूबीसी की जो नॉर्मल काउंट नंबर होता है वो कितना होना चाहिए हमारे शरीर में, डब्ल्यूबीसी कितना होना चाहिए, 8 से 10,000 तक होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 8 से 10,000 तक हमारा डब्ल्यूबीसी हमारे अंदर, खून के अंदर होना चाहिए। और इसका फॉर्मेशन हमने बताया था कि जितने भी ब्लड होते हैं हमारे बॉडी में, चाहे आरबीसी हो, चाहे डब्ल्यूबीसी हो, चाहे प्लाज्मा हो, चाहे प्लेटलेट हो, सारे कहाँ बनते हैं, वो सारे बनते हैं बोन मैरो में, जिसको बोलते हैं क्या हिंदी में, अस्थि मज्जा। क्या बोलते हैं, अस्थि मज्जा बोलते हैं। तो और इसका जो लाइफ स्पैन होता है, इसका जो लाइफ स्पैन होता है मतलब कितने दिन तक जिंदा रहता है। तो आरबीसी की जो एक्सपायरी डेट होती है वो होती है कितने, 204 दिन। 2 से 4 दिन तक वो रहता है, फिर उसके बाद वो क्या होता है, बनने लगता है। अगला देखिए, इसकी जो खोज की थी डब्ल्यूबीसी की, जिसने खोज की थी उनका नाम था विलियम एडिसन। क्या नाम था, विलियम एडिसन। ये आप क्या करेंगे, आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीन शॉट ले लीजिए। और इसका जो शेप होता है, आकार इसका किस तरीके का होता है, बनावट इसका किस तरीके का होता है, इर्रेगुलर होता है। क्या होता है, इर्रेगुलर, मतलब इसका कोई शेप नहीं होता है, जैसे अमीबा होता है, अमीबा के स्ट्रक्चर के जैसा। और आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट का जो अनुपात होता है, तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट तो 600:1:40 इसका क्या होता है, रेशियो होता है, अनुपात होता है। और देखिए, इसमें क्या पाया जाता है, इसमें हमारे डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है, और हमारे आरबीसी में हमने बताया था उसमें ना तो माइटोकॉन्ड्रिया होती है, ना ही न्यूक्लियस, केंद्रक नहीं पाया जाता है। लेकिन हमारे डब्ल्यूबीसी में क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। ये सब आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। और डब्ल्यूबीसी को क्या क्या बोलते हैं, उसके नाम से, और क्या नाम से हम जानते हैं डब्ल्यूबीसी को फाइटर सेल भी बोलते हैं, और हमारे बॉडी का उसको बॉडीगार्ड भी बोलते हैं, बॉडीगार्ड सेल बोलते हैं। तो फाइटर सेल भी बोलते हैं, सोल्जर भी बोलते हैं, और इसके बॉडीगार्ड सेल भी बोलते हैं। ये हमारे बॉडी में क्या करते हैं, ये सब रक्षा करने के लिए हैं। कौन है, डब्ल्यूबीसी। और डब्ल्यूबीसी प्रोवाइड करता है हमारे बॉडी को क्या देता है, इम्यून सिस्टम देता है। क्या देता है, इम्यून सिस्टम देता है हमारे बॉडी को। इम्यून हमारा जब मजबूत रहेगा तभी जाके हम क्या रहेंगे, मजबूत रहेंगे। अगला हम पॉइंट देखेंगे, इसका कुछ फंक्शन देखेंगे कि ये क्या कार्य करते हैं। तो देखिए, ये क्या काम करते हैं, डब्ल्यूबीसी इम्यूनिटी देता है। क्या देता है, इम्यूनिटी सबसे ज्यादा हमारा क्या देता है, हमारा यही डब्ल्यूबीसी क्या करता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, इम्यूनिटी देता है। और किसमें हेल्प करता है, दे हेल्प टू प्रोटेक्ट आवर बॉडी। हमारे बॉडी को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है हमारा डब्ल्यूबीसी अगेंस्ट फ्रॉम किसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं या जितने भी फॉरेन बॉडी होते हैं उन सब से क्या करता है, रक्षा कराता है, प्रोवाइड करता है, हेल्प कराता है। ये सब चीज़ें हमारे डब्ल्यूबीसी। तो डब्ल्यूबीसी में हमने ये सारी चीज़ें बता दिया है। अभी इसका कुछ पार्ट है, वो पार्ट अगले वीडियो में बताएंगे। तो इस वीडियो में हमने ये सब बता दिया, कुछ पॉइंट बता दिए, कुछ फंक्शन बता दिए। हाँ, जितना बता दिए इतना आप मेडिकल के कोई भी एग्जाम में, जैसे पैरामेडिकल के एग्जाम में, चाहे वो ओटी हो, चाहे वो डायलिसिस हो, कोई भी
एग्जाम में, इतना लिख देंगे तो आसानी से आपको नंबर दे देगा। तो चलिए दोस्तों, फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। इसी टॉपिक में पढ़ाएंगे और आप लोग देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए। फिर से मिलते हैं, बाय बाय।